स्वामी विवेकानंद ने अपने कई भाषणों और लेखों में हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म के प्रभाव और जगन्नाथ पुरी मंदिर के अनुष्ठानों के बारे में बात की। ऐसा ही एक संदर्भ उनकी पुस्तक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में द फ्यूचर ऑफ इंडिया अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित 2006 के संस्करण में पृष्ठ 193 से 194 नामक व्याख्यान में पाया जा सकता है। यहाँ तक कि बौद्ध गुफाओं में भी मूर्तियां हिंदू देवताओं की मूर्तियां के समान थीं, केवल उनकी कोई पूजा नहीं की जाती थी। बाद के बौद्धों ने उन्हीं छवियों की पूजा की, हालांकि अलग अलग कारणों से। यहाँ तक कि गुप्तों के समय में भी, जब बौद्ध लगभग भारत से गायब हो गए थे, हम हिंदुओं को बौद्धों की तरह ही मूर्तियां की पूजा करते हुए पाते हैं। पृष्ठ 193। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। तांत्रिकों द्वारा बुद्ध की पूजा को अपनाया गया था और इस पूजा में शाक्त और वैष्णव विचारों को शामिल किया गया था। जगन्नाथ के मंदिर में उदाहरण के लिए बौद्ध इस्तेमाल करते थे अपने विभिन्न अवतारों में बुद्ध की पूजा करने के लिए, और यह वैष्णवों द्वारा जारी रखा गया है, जिन्होंने बुद्ध की जगह जगन्नाथ की छवि को प्रतिस्थापित किया है। पृष्ठ 194। जो लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध मंदिर था, वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि मंदिर को प्राचीन काल में श्री मंदिर या बुद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता था। जगन्नाथपुरी मंदिर के शुरुआती संदर्भों में से एक चीनी तीर्थयात्री जुआनज़ैंग के लेखन में पाया जा सकता है, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। अपने यात्रा वृतांत में उन्होंने मेघवर्ण विहार नामक एक बौद्ध मठ का उल्लेख किया है, जो उसी क्षेत्र में स्थित था जहां अब जगन्नाथपुरी मंदिर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मठ मंदिर का अग्रदूत हो सकता है। अन्य प्राचीन यात्री और विद्वान हैं जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर के बारे में बौद्ध मंदिर के रूप में लिखा है। ऐसे ही एक यात्री अरब भूगोलवेत्ता और इतिहासकार अलमसूदी थे, जिन्होंने 10वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था। अपनी पुस्तक मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइन ऑफ जेम्स में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को एक बौद्ध मंदिर के रूप में वर्णित किया है और क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं और मठों की उपस्थिति का उल्लेख किया है। जगन्नाथ मंदिर के बौद्ध मूल के बारे में लिखने वाले एक अन्य विद्वान राजेंद्रलाल मित्रा थे, जो 19वीं सदी के बंगाली इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। अपनी पुस्तक द एंटिक्विटीज ऑफ उड़ीसा में वह शिलालेखों और पुरातात्विक खोजों से सबूत प्रदान करता है, जो सुझाव देते हैं कि मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध मंदिर था। साक्ष्य का एक और टुकड़ा कुछ प्राचीन ग्रंथों में श्री मंदिर या बुद्ध मंदिर के रूप में मंदिर का संदर्भ है। उदाहरण के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर का एक प्राचीन कालक्रम मदाला पंजी अपने कुछ खंडों में मंदिर को बुद्ध मंदिर के रूप में संदर्भित करता है। इसी तरह भविष्य पुराण, एक प्राचीन हिंदू पाठ, भी मंदिर को बुद्ध मंदिर के रूप में संदर्भित करता है। इसके अलावा कुछ विद्वान इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठानों में बौद्ध मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के साथ कुछ समानताएं हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी देवताओं का जुलूस का अनुष्ठान रथ यात्रा के बौद्ध अनुष्ठान के समान है, जिसमें एक जुलूस में बुद्ध की छवि ली जाती है। कुछ विद्वान इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ की बौद्ध अवधारणा धर्मराज के साथ कुछ समानताएं हैं। एक बौद्ध देवता जो धर्म का संरक्षक है, उनका तर्क है कि भगवान जगन्नाथ की छवि, जिसके गोल चेहरे और आधी बंद आंखें हैं, बुद्ध की छवियों से मिलती जुलती हैं। मंदिर का मुख्य टॉवर या विमान एक विशिष्ट पिरामिडाकार की संरचना है, जिसमें एक शंक्वाकार शीर्ष है, जो भारत और एशिया के अन्य भागों में पाए जाने वाले बौद्ध स्तूपों की याद दिलाता है। मंदिर में कई छोटे मीनार भी हैं, जो मुख्य मीनार के चारों ओर एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित हैं और जो मूल रूप से धर्म के बौद्ध चक्र का प्रतीक हो सकते हैं। दूसरी ओर जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर स्थित पहिया या चक्र आकार में गोल है और इसमें सुदर्शन चक्र की तरह तेज धार नहीं है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि यह चक्र वास्तव में बौद्ध धर्म चक्र या धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, जगन्नाथपुरी मंदिर के शीर्ष पर चक्र अग्नि के एक छल्ले से घिरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म में भी एक सामान्य प्रतीक है।
बौद्ध कला में आग का वलय अक्सर नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं की जलन और मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सुदर्शन चक्र को अक्सर तेज किनारों वाली एक गोलाकार डिस्क के रूप में दर्शाया जाता है। इसे त्रिकोणीय सहित विभिन्न आकृतियों में भी चित्रित किया जा सकता है। कुछ हिंदू शास्त्रों में सुदर्शन चक्र को 3, 4 या अधिक तीखे किनारों के रूप में वर्णित किया गया है, जो इसे त्रिकोणीय रूप दे सकता है। एक हिंदू शास्त्र का एक उदाहरण जो सुदर्शन चक्र को कई तेज किनारों के रूप में वर्णित करता है, वह विष्णु पुराण है। अध्याय 5 श्लोक 23 में यह कहा गया है, त्रिवृत्तंसि चक्रन्ते सुदर्शनमिति प्रभुः त्रिजघनं च संयुक्तं श्रद्धा च परिक्रमम्। त्रिवृत्तंसि चक्रन्ते सुदर्शनमिति प्रभुः वर्टिकल बार त्रिजघनं च संयुक्तं श्रद्धा च परिक्रमम्। वर्टिकल बार। यह श्लोक सुदर्शन चक्र को एक त्रिकोणीय आकार, त्रिजाघन और गोलाकार त्रिवृत्त के रूप में वर्णित करता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि चक्र विभिन्न सजावट और प्रतीकों श्रद्धा च परिक्रमाम से घिरा हुआ है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कई सबूत हैं। सबसे पहले, जगन्नाथ पुरी मंदिर के शीर्ष पर चक्र बौद्ध धर्म चक्र के आकार के समान है, जिसे अक्सर गोलाकार या स्पोक व्हील के रूप में चित्रित किया जाता है। धर्म चक्र बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय प्रतीक है, जो बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ हिंदू शास्त्रों के कुछ छंदों के उदाहरण दिए गए हैं, जो सुदर्शन चक्र को त्रिकोणीय या बहुधार वाले आकार के रूप में वर्णित करते हैं। विष्णु पुराण में सुदर्शन चक्र को 6 तीलियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का आकार त्रिकोणीय है। शंखं च नाम सहस्राक्ष श्रोत्रं चक्रस्य सन्निभं वर्तुलो रुक्म वर्णः स्याद् अष्टांगो ज्योतिः सन्निभ शंकोण संस्थितो वर्णान् मुखवान साधु वर्तमानम। विष्णु पुराण 1:22 अनुवाद। सुदर्शन चक्र का नाम शंख है। सूर्य के समान 1000 नेत्र हैं, कान के समान आकार का है, सुनहरे रंग का है, रत्न के समान 8 मुख वाला है और 6 तीलियां हैं। इसका मुख धर्म पथ की ओर मुड़ा हुआ है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में सुदर्शन चक्र को 4 किनारों वाला बताया गया है। चतुर्वृत्तिम त्रिरेखा च पद्म को षद्वय तथा पंकजम शंखवामित्रम। सुदर्शन श्रियम च तत्। ब्रह्मा वैवर्त पुराण 4:129-42 अनुवाद। सुदर्शन चक्र के 4 किनारे, 3 भुजाएं, 2 कमल की पंखुड़ियां, 1 शंख और 1 वामित्रम है। यह श्री के दिव्य सौंदर्य से सुशोभित है। इन श्लोकों से पता चलता है कि संदर्भ और व्याख्या के आधार पर सुदर्शन चक्र के अलग अलग आकार और विन्यास हो सकते हैं। विष्णु पुराण पुस्तक 5 अध्याय 14 श्लोक 14 चतुरन शुभ्रवर्णं च वदन सर्वतोमुखम आदित्यवर्ण ध्यायन्ति सुदर्शन मन्यदृशम। अनुवाद। सुदर्शन आकार में त्रिकोणीय है, जिसमें सफेद रंग है और सभी दिशाओं में मुख हैं। सूर्य के रंग के होने और दिखने में अद्वितीय होने के कारण इसका ध्यान किया जाता है। गरुड़ पुराण अध्याय 20 श्लोक 120 चतुरन चापी द्वादशांशु शुभ्रन स्फटिक सन्निभम। अनुवाद। सुदर्शन आकार में त्रिकोणीय है, जिसमें 12 तीलियां और एक सफेद स्फटिक जैसा रूप है। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 54 श्लोक 84 चतुरन द्वादशांशु च सुदर्शनम संगीतम तु। अनुवाद। सुदर्शन को 12 तीलियों वाला त्रिभुजाकार कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण भाग 2 अध्याय 6 श्लोक 10 चतुर्भुज सुधिया संयुक्तन शतशोभित भास्करम। अनुवाद। सुदर्शन आकार में त्रिकोणीय है, जिस पर 100 सूर्य चमक रहे हैं। 19वीं सदी के बंगाली इतिहासकार और पुरातत्वविद राजेंद्रलाल मित्रा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध मंदिर था। मंदिर का नाम श्री मंदिर या बुद्ध मंदिर एक बौद्ध मूल का सुझाव देता है और मंदिर की वास्तुकला एक गुंबद के आकार की छत और एक गोलाकार योजना के साथ प्राचीन बौद्ध चैत्य हॉल जैसा दिखता है। मित्रा ने यह भी कहा कि मंदिर के शीर्ष पर स्थित चक्र का आकार गोल है, जो हिंदू सुदर्शन चक्र की तुलना में बौद्ध धर्म चक्र के साथ अधिक सुसंगत है। मित्रा का तर्क है जगन्नाथ पुरी मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध मंदिर था। हालांकि कुछ विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत का विरोध किया जा सकता है। मित्रा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि इस बात की संभावना है कि मंदिर की उत्पत्ति बौद्ध धर्म में निहित है।